हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। आरआरबी पीओ मेंस 29 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है और आज 23 सितंबर हो चुका है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 5 दिन आपके पास है। छठवें दिन आज से आपका एग्जाम है। इन बचे हुए दिनों में कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में है। सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है यार, होना लाजमी भी है क्योंकि आपका मेंस एग्जाम है। इस एग्जाम के बाद एक ऑफिसर लेवल की नौकरी जो आपके हाथ में आने वाली है। कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगी। इन बचे हुए दिनों में किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे। तो कुल मिला के कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए है। देखो, इस समय हर एक एस्पिरेंट जो है उसके पास दो ही टाइप की टेंशन है और वो दोनों टाइप सबके पास नहीं है। टेंशन के मैं बात कर रहा हूं कि इस समय टेंशन के दो टाइप है। मैं एक एस्पिरेंट हूं, सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी टेंशन पता है क्या है? मेरी टेंशन है कि मेरा एग्जाम सर पे है मेंस का और मेरी कुछ तैयारी नहीं है। मेरा क्वांट अच्छा नहीं है, मेरी रीजनिंग भी अच्छी नहीं है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स वगैरह कुछ तैयार नहीं है, कंप्यूटर कुछ खास आती नहीं है, इंग्लिश ठीक ठाक है। ये मेरी टेंशन है। इस टेंशन की वजह और इस टेंशन का जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने समय रहते चीजों को पहले से तैयार करके रखा नहीं था। मैं सोच के चल रहा था कि जब मेरा प्री का एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी कर लेंगे, लेकिन ये तो वही हुआ कि प्री का एग्जाम का रिजल्ट आया और 12-15 दिन बाद अब मेंस लगा हुआ है, तो कैसे क्या ही तैयार हो जाएगा। तो इस टेंशन के जिम्मेदार केवल और केवल दोस्त आप हैं, क्योंकि आपने समय रहते अपने आप को पहले से तैयार नहीं किया। इस टेंशन का सर क्या सलूशन है, क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। ये एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद के जो एग्जाम है, क्योंकि आप प्री क्वालिफाई करके इस मेंस एग्जाम तक पहुंचे हो, इसका मतलब कि आपके पास प्रीलिम्स लेवल की नॉलेज है। और आप ये मान के चलिए कि इस 2024 पर होने वाले तकरीबन मैक्सिमम मेंस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो। तो जो टेंशन आपके पास आज है वो अगले महीने ना रहे या वो अगले महीने के अगले महीने ना रहे, इसका केवल और केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि अब लग जाओ और जी जान से मेंस की तैयारी कर लो। इसलिए आपसे कहा जाता है कि एक बार फाउंडेशन कवर हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो मेंस की तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि मेंस का एग्जाम जब लगेगा तब मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब मेंस का एग्जाम लगता है तो आपके पास तैयारी करने का समय नहीं रह जाता। तो एक तो टेंशन का टाइप ये है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मेरी तरफ से सॉरी, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अगर आपको कोई इलाज कोई बता रहा है तो आप समझदार हैं, आप खुद चीजों की एनालिसिस कर सकते हैं कि बचे हुए दिनों में अगर आप ये सोचो कि हमको कोई ऐसी घुट्टी पिला दी जाए कि हमारा पूरा मेंस अच्छे से तैयार हो जाए, नहीं संभव है। अब आते हैं दूसरी तरफ, उन लोगों की बात करते हैं जो पिछले साल 6 महीने, 1.5-2 सालों से लगातार मेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं। किसी रीजन की वजह से अभी तक उनके मेंस नहीं निकल रहे थे। इस बार फिर से एक उम्मीद की किरण उनके मन में जगी है और उसी उम्मीद के साथ वो 29 तारीख को आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम में बैठने वाले हैं। लगातार आप लोगों ने मेहनत की है, मैं अप्रिसिएट करूंगा आप लोगों को। और मेरे साथ कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं अपने ही चैनल पे जो लगातार पिछले कई महीनों से मेरे साथ वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा लगता है देखकर आपके इस जज्बे को, आपके इस जुनून को, क्योंकि आप वो हैं जिन्होंने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि मेरा प्री निकलेगा तब मैं मेंस की तैयारी करूंगा। आप वो योद्धा हैं जो युद्ध में जाने से पहले, जिसको युद्ध का कोई आभास नहीं है कि युद्ध होगा भी या नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लगातार अपना अभ्यास जारी रखता है, वो लगातार अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, ताकि अगर अचानक से युद्ध करना पड़ जाए तो ये ना हो कि लाओ एक बार प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, तो आपकी जो टेंशन का टाइप है, आपकी टेंशन का टाइप बस यही है कि 29 तारीख को मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कितना बेस्ट कर पाऊंगा मैं 29 तारीख को, कितने बेस्ट तरीके से मैं अपनी सारी चीजों को डिलीवर कर पाऊंगा। और जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं तो इन बचे हुए दिनों में अब क्या पढ़ें, किस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। देखो दोस्तों, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक आपका मैथ और एक आपकी रीजनिंग, ठीक है। इनमें जो कुछ आपको सीखना था, जो कुछ आपको जानना था, वो आप जान चुके हो।
अब जो बचा है उसको माइंड से डिलीट कर दो कि सिलेबस में वैसी कोई चीज है भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो चीज आपको नहीं आती है, अगर आप उस पर सोचोगे, उस पर विचार करोगे कि मुझे ये नहीं आता, तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो उस चीज को पढ़ लो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक चीज से ऐसे मन हट जाता है कि हम उसको लाख पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब भी वो चीज हमारे भेजे में नहीं उतरती। तो आप भी मान लो अगर कुछ ऐसा है जिसपे आप एकदम जीरो हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो उस पर आप जबरदस्ती क्या करो, उसको सोचो मत, भूल जाओ कि वो सिलेबस में भी है, न वरना वो आपको टेंशन देगा कि यार मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। छोड़ो, जो आपको आता है, जो आपने पिछले साल 6 महीने में पढ़ा, बस ये सोच कर चलना है कि इतने से ही पेपर बनेगा। तो सीखने का तो आप समय देखो नहीं रह गया, समय जो है वो अंतिम समय होता है केवल अभ्यास का, केवल प्रैक्टिस का, केवल रिदम मेंटेन मतलब बनी रहे, रिदम मेंटेन करने का। तो आपकी रिदम मेंटेन रहे इसके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है मॉक्स के लिए कि हाँ भाई आपने मॉक टेस्ट देने हैं, रेगुलर बेसिस पे कम से कम एक मॉक दीजिए, तो उससे आपकी एग्जाम की जो रिदम है, जो फ्लो है, वो बना रहेगा। इन बचे हुए 4 से 5 दिनों में मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिक्स यानी कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन पे मॉक दो, मॉक के थ्रू एनालिसिस कर लो। बाकी जो आपका टाइम बच रहा है उस टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके पे, क्योंकि ये वो पार्ट है जिससे मतलब कह सकते हो लास्ट मोमेंट पे भी स्कोर हो जाता है। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल, आज तक आपने कभी स्टैटिक नहीं पढ़ी और आपने कल क्या किया, टॉप 500 स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक पीडीएफ उठाई और उनको पढ़ लिया। क्या पता एग्जाम में वहां से 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाए। अरे 2 से 3 छोड़ो, एक भी फंस गया ना, तो आपकी वो जो पढ़ाई है, वो जो 500 क्वेश्चंस की आपने पीडीएफ उठाई थी, वो सफल हो गई दोस्त, वो सफल हो गई। करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा नहीं तैयार है, लेकिन इन 5 दिनों में आपने थोड़ा सा मेहनत कर ली, डीपली जाके आपने सारी चीजों को डीपली जाकर आपने सारी चीजों को पढ़ा, समझा, जाना, हो सकता है सीधे यहां से क्वेश्चन फंस जाए। तो दोस्त इस लास्ट मोमेंट पे जो समय आपके पास बचा है, उस समय को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करिए करंट अफेयर्स पे, कंप्यूटर पे, क्योंकि बाकी जगह आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, उसको थ्रू सारी चीजें हो रही हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो लास्ट मोमेंट तक आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि भूलने का डर है ना भाई। आपने आज जो पढ़ा वो 3 दिन बाद भूल ना जाओ, तो उसका एक ही तरीका है, उस चीज को उठा के दोबारा पढ़ो। प्रॉपर आपके पास हैंड रिटेन नोट्स होंगे या फिर आपके पास टैब होगा, पीडीएफ होंगी, टहलते चलिए और चीजों को क्या करिए, बोल बोल कर पढ़िए, साइलेंट किलर होके नहीं, बोल बोल कर जब आप पढ़ोगे, जैसे अपने आप को एक कमरे में क्या करो, बंद कर लो, उस कमरे में टहलते रहो और बोल बोल के पढ़ो कि हाँ भाई ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अच्छा इतनी है, टॉप पे ये है, अच्छा सेकंड टॉप पे ये, तो ऐसे बोल बोल के पढ़ो। तो क्या करना है, वो रिवीजन होता रहेगा। तो बचे हुए समय में यही करो कि कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा सा काम कर लो, क्योंकि आपने क्वांट और रीजनिंग में जितना काम किया है, अब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सीधे 29 तारीख को ही सामने निकल के आने वाली है। तो इस पे कुछ नया मत करिए, प्रैक्टिस सेशन जो है वो करते रहिए। जैसे किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, अगर वो कोई प्रैक्टिस सेशन करा रहा है, प्रैक्टिस सेशन आप करते रहिए, मॉक दे रहे हैं, बाकी जो बचा हुआ समय है पूरी तरीके से अपना वो करंट अफेयर्स और कंप्यूटर पे ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल रिवीजन करिए, सिंगल रिवीजन नहीं, मल्टीपल। एक चीज को 10 बार पढ़ना पड़ रहा है, 10 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा बार आप पढ़ोगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक की इमेज आपके माइंड में फीड होगी, और वही इमेज आपको आपके एग्जाम में याद दिलाएगी कि बालक तुमने ये पढ़ा था और इसका ये वाला जो है वो राइट आंसर होगा। टेंशन हर एक जगह होती है, आज मेंस की टेंशन है, मेंस निकल जाएगा, कल को इंटरव्यू की भी टेंशन होगी। तो आप जो टेंशन है वो होना लाजमी है। ये अगर कोई आके कह दे कि टेंशन ना लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुमको किस बात की टेंशन, तुमने तो सब पढ़ रखा है, ये दोस्तों केवल कहने सुनने की बातें होती हैं। टेंशन एक ऐसी चीज है, तनाव एक ऐसी चीज है जो जीवन में कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूं, अभी भी स्टूडेंट ही मानता हूं अपने आप को, टेंशन हमेशा होती है, हमेशा होती रहेगी।
ये एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मेरा हाँ ये भी मानना है कि आप जो तनाव हो रहा है उस तनाव को सिर्फ खुद से कम कर सकते हो, खुद से ये बोलकर कि टेंशन ना ले बेटा, तूने पढ़ा है, तूने मेहनत की है, तूने तैयारी की है, अच्छा होगा। हम खुद से खुद को सांत्वना दे सकते हैं, कोई और आके आपके उस तनाव को कम नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा टेंशन होना लाजमी है, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए क्या हो, सीरियस बने रहो। वरना अगर टेंशन ही नहीं होगी तो फिर आप पढ़ोगे नहीं, फिर कहोगे अरे सीधे 29 को चलेंगे, सीधे पेपर देंगे। तो इसलिए टेंशन का होना भी जरूरी है। तो दोस्तों हेल्दी रखिए अपने आप को। मैं तो बीमार चल रहा हूं पिछले 10-15 दिनों से, लेकिन आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए, इन्वायरमेंट का खास ख्याल रखिए। मौसम भी कुछ वैसा है, तबीयत ना खराब होनी पाए, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए टिल एकदम एग्जाम के एंड तक भी पढ़ते रहना है। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर से सारी चीजें रिवीजन करते रहना है और जाके 29 को फोड़ आना है। यकीन रखिए जो होगा अच्छा होगा, सिलेक्शन होगा तो भी अच्छे के लिए होगा और नहीं होगा तो भी अच्छे के लिए होगा। हो सकता है कि आपके लिए ऊपर वाले ने आरआरबी पीओ में किस्मत ना लिख के उसने एसबीआई पीओ में आपका सिलेक्शन लिख रखा हो। तो ये सब चीजें भूल जाओ कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, केवल और केवल अपने एग्जाम पे फोकस रखो। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है, सर ना निकला तो क्या करेंगे। इस चीज को आपने सोचना ही नहीं है ना यार, निकलना ना निकलना उसको दिमाग से निकाल दो। आप केवल जाके एग्जाम में बैठ के और अपने एग्जाम में आपने क्या करना है, बेस्ट करना है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सोचो ही मत। बाकी वो लोग जिनकी तैयारी अधूरी है, आप लोगों के लिए बस एक ही सलाह है, इस एग्जाम से ये सीख ले लीजिए और इस सीख को आगे के लिए मिसाल बनाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्री की प्रैक्टिस करते रहिए मॉक्स के थ्रू, लेकिन मेंस पे फोकस करिए, क्योंकि आपको वर्क करना पड़ेगा मेंस के लिए। थिंकिंग प्रोसेस क्या है, सोचने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिनों में नहीं आ जाती दोस्त, ना 1 महीने में आ जाती है। इस पे काम करना पड़ेगा, तरीके सीखने पड़ेंगे। अपने टीचर की हेल्प से आप ये सीख सकते हो, ये कर सकते हो। अभी भी वक्त है, अभी बहुत सारे मेंस एग्जाम बाकी हैं, तकरीबन आप कह सकते हो सारे ही मेंस एग्जाम बाकी हैं, अभी कोई मेंस एग्जाम हुआ ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों क्या रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए और अब जो हुआ उस चीज को भूलिए, जाकर 29 को एग्जाम दे आइए, बट आगे के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए कि आगे के लिए ये पछतावा आपको दोबारा ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे शाम को 8 बजे एक धमाकेदार क्लास में, जहां 30 से 35 क्वेश्चन मिक्स्ड वे में हम और आप मिलकर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम में 29 तारीख को आ सकते हैं। रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्वस्थ रहिए। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद आप सभी को।